हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत? मेरा नाम है सोहेब सैयद। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लीगल कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफ़र जहां आपको मिलेगा कानूनी ज्ञान और आपके अधिकारों की पूरी जानकारी। अगर आप भी लॉ स्टूडेंट हो या कानून की बारीकियों को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो दोस्तों, आज से हम आपके साथ साझा करेंगे कानून की दुनिया की हर महत्वपूर्ण बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला एपिसोड। वीडियो में बताए गए थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर किन किन टॉपिक्स को कवर करेगा। तो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रेस कोड ऑफ एडवोकेट्स अंडर इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961। यानी एडवोकेट यानी वकील जो है वो किन ग्राउंड्स के आधार पर अपना यूनिफॉर्म यानी पोशाक पहनते हैं, क्या है उसके पीछे का इतिहास और कैसे हुआ एडवोकेट के ड्रेस कोड का विकास, इन टॉपिक्स को आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, कुछ शुरू करने से पहले हम देखते हैं किन किन सिनॉप्सिस को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एडवोकेट्स ड्रेस कोड। नंबर 2 हम देखेंगे ड्रेस कोड ऑफ एडवोकेट्स एज पर इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961। Number 3, why advocates neckband is differ from normal tie. Number 4, dress code for man advocates. Number 5, dress code for lady advocates. Number 6, advocate gowns. And last but not the least, 7th नंबर पर हम बात करेंगे केस लॉज के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले हमें बढ़ना होगा अपने इतिहास की तरफ। Oh, stop it, Sergeant. Men of the Indian Army are starting a... तो मेनली हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रेस कोड ऑफ इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 की कहानी शुरू होती है सन 1327 में, जब एडवर्ड थर्ड ने रॉयल कोर्ट में भाग लेने के लिए ड्रेस कोड के आधार पर जजेस के लिए एक ऐसा यूनिफॉर्म तैयार किया था। लेकिन ब्रिटेन में 13वीं सेंचुरी के एंड तक इस आउटफिट को कंपलसरी जज के बीच में अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया गया था। जैसे कि देख सकते हैं 1327 एडवर्ड थर्ड इन रॉयल कोर्ट। उस जमाने में जज अपने सर पर एक सफेद बाल का विग पहनते थे। वकीलों को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें स्टूडेंट, लीडर, बेंचर और बैरिस्टर शामिल थे, जो जज का वेलकम करते थे और मेनली शाही घराना यानी रॉयल फैमिली से बिलोंग किया करते थे। उस समय गोल्डन शर्ट पर रेड कलर का गाउन इस बात का फैशन बन गया था। तो दोस्तों, अब बात आती है सन 1600 की। सन 1600 में इस पैटर्न में चेंजेस आया और 1637 में प्रेवी काउंसिल ने यह फैसला सुनाया कि समाज के अनुसार वकीलों को भी कपड़े पहनना चाहिए, जिस प्रकार वकीलों के द्वारा पूरे लंबाई वाले गाउन पहनने की प्रथा शुरू हुई है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इन 1637 द प्रीवी काउंसिल रूल्ड दैट लॉयर्स शुड आल्सो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। फिर 1685 में परिधान के रूप में रोब्स को अपनाया गया था, जो चार्ल्स सेकंड के डेथ के कारण शोक का प्रतीक माना जाता था। A symbol of mourning due to the death of Charles II in 1685. ऐसा माना जाता था कि गाउन और विग वकील और न्यायाधीशों को बाकी सामान्य लोगों से अलग बनाते हैं। इन द ईयर ऑफ 1694 में क्वीन मेरी सेकंड की डेथ हो गई, तो उनके हस्बैंड किंग विलियम थर्ड ने एडवोकेट और जजेस को उसके शोक में गाउन पहनने का ऑर्डर दिया और कहा कि इसे पहनकर ही अदालत में इकट्ठा हों। लेकिन इस चीज़ को एक बार लागू कर दिया गया तो फिर कभी भी बंद नहीं किया गया। बाद में यह एक कस्टम बन गया। हालांकि वकीलों को भी यह पहरावा पसंद आया और बाद में इसे ही ड्रेस कोड के रूप में अपनाया गया, क्योंकि यह ड्रेस कोड से वकील और जजेस को अदालत में एक अलग पहचान देती है। भारत में जब एडवोकेट एक्ट 1960 लाया गया तो इसी आउटफिट को ड्रेस कोड के रूप में अपनाया गया। इन द ईयर ऑफ 1640 सन 1640 में उनके बीच में एक फैशन चल रहा था जिसके अंदर अपनी शर्ट की कॉलर को वह छुपाने के लिए एक लिनेन के बैंड का उपयोग करते थे।
1860 तक यह बैंड दो आयताकार आकृति यानी रेक्टेंगुलर शेप के रूप में विभाजित हो गए थे, जो आज के बैरिस्टर और वकील के बैंड के समान ही हुआ करते थे, जैसे कि वीडियो में दिखाए गए तस्वीर से आप समझ ही सकते हैं। इसके अंदर और एक थ्योरी कहा जाता है, जो वाइट कलर के आयताकार यानी रेक्टेंगुलर दो बैंड है, वह मोसेस की टैबलेट की याद दिलाता है, जिसे टैबलेट ऑफ द मोसेस भी कहा जाता है, जिसके अंदर 10 कमांडमेंट्स लिखे गए थे। ये उनको रिप्रेजेंट करती है, जिसे एक लंबे समय तक डॉक्टर, पादरी, साइंटिस्ट, न्यायाधीश और अन्य विद्वान लोग विद्वत्ता के सूचक में पहना करते थे। फिर आफ्टर सम टाइम वकीलों ने भी इस बैंड को अपना लिया। इसमें काले रंग के साथ सफ़ेद रंग जो है, ये किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने के संदेश के समान है। हम कहते हैं ना, काला सफ़ेद अलग अलग हो जाना या दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, इससे यह चीज़ स्पष्ट होती है। इसीलिए सफ़ेद रंग का शर्ट, सफ़ेद रंग की पैंट और काले रंग का कोट है। साथ ही में सफ़ेद रंग यह पवित्रता, स्पष्टता और शुद्धता का सूचक माना जाता है। ये क्लैरिटी एंड प्यूरिटी को प्रमोट करता है, साथ ही न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसमें मुझे यह भी मिला कि काला रंग जो है वह अथॉरिटी, पावर और साथ ही में रॉयल्टी, इन तीनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। द ब्लैक रिप्रेजेंट अथॉरिटी, रॉयल्टी, पावर एंड अग्रेसिव एंड सबमिशन फॉर जस्टिस। और अगर हम यहाँ पे भारतीय संस्कृति की बात करें तो न्याय के देवता हैं शनि भगवान, और शनि देव का रंग जो था वो भी काले जैसा था। अथॉरिटी का मतलब है जब कोर्ट कोई आदेश देता है और जब वकील किसी के अधिकार के लिए लड़ता है, तब वह ब्लैक कोट उसे रिप्रेजेंट करता है। In 1822, when the first female lawyer went to the court in England, the question is arise as to what she should wear. सन 1822 में इंग्लैंड के कोर्ट में जब पहली महिला वकील गई तो उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि उसे क्या पहनना चाहिए या उसका ड्रेस कोड क्या होगा। तब उनको कहा गया कि आपके जो ओरिजिनल बाल हैं उसे आपको नहीं दिखाने हैं, उसे आपको पीछे बांध कर रखना है या छुपा कर रखना है, और उसकी जगह आपको वाइट या ग्रे कलर के बालों की विग पहननी है। उम्मीद है अभी तक आप कुछ समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, बताइए हु इज़ द फर्स्ट लेडी एडवोकेट इन इंडिया? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना ना भूलें। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं द इंडियन एडवोकेट एक्ट की तरफ, जो कि इनैक्ट हुआ है 1961 के अंदर। भारतीय एडवोकेट एक्ट के अनुसार एडवोकेट कैसे कैसे ड्रेस कोड को पहन सकता है। अब तक हमने जो देखा वो इसके पीछे का इतिहास था, लेकिन अब एक मिनट के लिए सब कुछ इतिहास, सारी हिस्ट्री आप भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आपको ड्रेस कोड नहीं पहनना चाहिए। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन एडवोकेट एक्ट को बखूबी फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बनाया गया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1961, जो हमें बाइंडिंग कराता है ड्रेस कोड को पहनने के लिए। उससे पहले हम देखेंगे नेक बैंड जो है, यानी एडवोकेट जो टाई पहनते हैं उसे नेक बैंड कहेंगे, जो कि ओरिजिनेट हुआ है इंग्लैंड से। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961, व्हाट ड्रेस कोड कैन एडवोकेट्स वेयर? एज पर द रेगुलेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्शन 49 of above rules governs the dress code for the advocates appearing in the Supreme Court, High Court, Subordinate Court, Tribunals and Authorities. Dress code for the advocates. Part 6, Chapter 4 of Bar Council of India Rules. Rules under 49, Clause 1, Subclause GG of the Advocate Act 1961. ये कहता है कि एडवोकेट क्या क्या पहन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल एडवोकेट जो है, एडवोकेट मैन, वो क्या क्या पहन सकता है, जिसके अंदर एक नंबर पर दिया गया है अ ब्लैक बटन कोट। इसके अंदर आएगा छपकन, अचकन, ब्लैक शेरवानी एंड वाइट बैंड्स विद एडवोकेट गाउन्स। नंबर 2 पर हम देखेंगे अ ब्लैक ओपन ब्रिस्ट कोट, वाइट शर्ट, वाइट कॉलर, स्टीप और सॉफ्ट एंड वाइट बैंड्स विद एडवोकेट गाउन्स। नंबर 3 में हम देखेंगे कि इन आइदर केस वेयर लॉन्ग ट्राउजर, इट इज वाइट, ब्लैक एंड स्ट्रिप्ड और ग्रे,
और धोती एक्सक्लूडिंग जीन्स, यानी जीन्स जो है एडवोकेट कोड के अंदर पहनकर अपने ड्रेस कोड के रूप में, यूनिफॉर्म के रूप में वो नहीं पहन सकता। अगर हम टाई की बात करें तो टाई कहाँ कहाँ कंपलसरी होगी एक मेल एडवोकेट के लिए? द ब्लैक टाई प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द कोर्ट्स अदर दैन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स और सिटी सिविल कोर्ट्स, अ ब्लैक टाई मे बी वॉर्न इंस्टेड ऑफ बैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं द लेडी एडवोकेट की तरफ, यानी एक विमेन एडवोकेट क्या क्या पहन सकती हैं। नंबर 1 इसमें आएगा ब्लैक ओपन ब्रिस्ट कोट। इसके अंदर हम देखेंगे वाइट शर्ट, वाइट कॉलर, स्टीप और सॉफ्ट एंड वाइट बैंड्स विथ एडवोकेट गाउन्स। नंबर 2 ब्लैक फुल स्लीव जैकेट और ब्लाउज, वाइट कॉलर, स्टीप और सॉफ्ट विथ वाइट बैंड्स एंड एडवोकेट गाउन्स। Number 3 white blouse with or without collar with white bands and with a black coat। साड़ी पहन सकते हैं, साथ में इसके लॉन्ग स्कर्ट पहन सकते हैं, वाइट हो या ब्लैक हो और एनी अदर मेल और सबड्यूड कलर विदाउट एनी प्रिंट और डिज़ाइन। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपको देखने मिलेगा, उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रिंट या डिज़ाइन ना हो। फ्लेयर पहन सकते हैं, वाइट ब्लैक और ब्लैक स्ट्रिप्ड और ग्रे। पंजाबी ड्रेस, चूड़ीदार कुर्ता, सलवार कुर्ती विथ और विदाउट दुपट्टा, वाइट और ब्लैक। ट्रेडिशनल ड्रेस विथ ब्लैक कोट एंड बैंड्स। एडवोकेट गाउन्स की अगर हम कॉमनली बात करें तो इसके अंदर वेयरिंग ऑफ एडवोकेट्स गाउन शैल बी ऑप्शन एक्सेप्ट व्हेन अपीयरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट्स कंपलसरी। एडवोकेट गाउन पहनना लोअर कोर्ट्स में उतना कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, यहाँ बाइंडिंग है, इन्फोर्सली कंपलसरी किया गया है गाउन्स को पहनने के लिए। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हुए पहुँच गए हैं आज के टॉपिक के लास्ट पॉइंट में, जिसका नाम है केस लॉ। टोटली आज हम 3 केस लॉ देखेंगे, जिसके अंदर है पहली, लॉयर फेल्स टू वेयर हिज कोट, बॉम्बे हाई कोर्ट टेक्स एक्सेप्शन and refuses to hear the matter. Exception to a lawyer not wearing a jacket along with his band and gown and simply adjourn the matter to another date. A division bench comprising Justice A.S. Gadkari and S.G. Digge adjourned the case by a week observing advocate for the petitioner is not in the proper dress code. केस लॉ चलते वक्त एडवोकेट ने प्रॉपर तरीके से उसकी जो टाई है यानी नेक बैंड है वो नहीं पहना और गाउन नहीं पहना था, तो एस गडकरी एंड एस.जी. डिगे सर के बेंच ने उस केस को अनदर डेट में शिफ्ट कर दिया। सेकंड केस लॉ है डॉक्टर विंसेंट पानीकुलंगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जो कि हेल्ड ऑन हुई है 7 दिसंबर 2015 में। इसके अंदर कहा गया है ड्रेस कोड फॉर द एडवोकेट्स हैविंग रिगार्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस लॉ का, इसे नोट डाउन करना ना भूलें। थर्ड वन केस लॉ है जिसका नाम ही नहीं दिया गया, डैश 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 2016 वर्सेस यूनियन। ये केस है 23 जुलाई 2015 की। इसके अंदर कहा गया है द पार्टीज प्रोफेस इस्लाम बाय फेथ, दे चैलेंज the prescription of the dress code on the grounds of the violation of fundamental rights as guaranteed under section 25U of the constitution। देखो भाई, डालने के लिए कुछ भी केस लॉ डालते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये तीनों में से कोई भी केस लॉ आप नोट डाउन कर सकते हैं।